अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है द लंग्स। चलें सबसे पहले हम पिछले लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रिवाइज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लंग्स भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। सही है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह से एयर हमारी बॉडी में इंटर हो रही है, किसके ज़रिए, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, देन गई नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से एंटर हुई लैरेंक्स में, लैरेंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया देन डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुआ? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स क्या कंटेन कर रहे थे? एयर सैक्स, और एयर सैक्स पे क्या था? एल्वोलाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द लंग्स यानी कि फेफड़े। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरैकिक कैविटी। हमारी थोरैकिक कैविटी में एक लंग्स का पेयर मौजूद होता है। पेयर मतलब दो चीज़ें मिलकर पेयर बनाती हैं। एल्वोलाई इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वोलाई मैंने आपको दिखाया था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं ऐसे जैसे अंगूरों के गुच्छे नहीं होते, ठीक है, इस तरह की शेप में पाए जाते हैं। एल्वोलाई जो है लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। याद रखना है देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी में लंग्स का पेयर मौजूद होता है, सामने डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। एल्वोलाई इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। देन आता है चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। यानी जो चेस्ट वॉल है ना वो 12 पेयर से मिलके बनी है रिब्स के। रिब्स किसे कहते हैं? पसलियों को कहते हैं। ये सामने डायग्राम में देखें, अगर आप गिनेंगे तो ये 12 ही होंगे, ठीक है। 12 पेयर्स रिब्स के प्रेजेंट होते हैं और इन रिब्स के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिब्स मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। अब जो रिब्स के मसल्स हैं ना, यानी मसल्स को उर्दू में पट्ठे भी कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। ये देखें रिब्स के दरमियान में रेड कलर नज़र आ रहा है ना, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। A thick muscular structure is also present below the lungs called diaphragm। अब ना लंग्स के बिलो यानी कि नीचे, याद रखना है लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है क्या? डायाफ्राम, विच इज़ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लंग्स का। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर इज़ आल्सो प्रेजेंट बिलो द लंग्स कॉल्ड डायाफ्राम। Left lung is slightly smaller and has 2 lobes. Right lung is bigger with 3 lobes, ठीक है। जो लेफ़्ट लंग है ना यानी कि बायां फेफड़ा है जो, वो छोटा होता है थोड़ा सा, दाएं से थोड़ा सा छोटा होता है। एंड हैज़ 2 लोब्स, और उसके 2 लोब्स होते हैं। लोब्स को पार्ट्स भी कह सकते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो राइट है ना लंग, वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ़्ट वाले से। उसके कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। दे आर स्पॉन्जी, और ये स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। The lungs also have blood vessels which are branches of pulmonary arteries and veins। अब लंग्स के अंदर ना, ये सामने डायग्राम में देखें, ठीक है, ये पर्पल और रेड कलर में ये क्या है? आर्टरीज और वेन्स हैं। एक्चुअली ये ब्लड विजल्स हैं, ठीक है। लंग्स आल्सो हैव ब्लड विजल्स, लंग्स में ब्लड विजल्स भी होती हैं, विच आर ब्रांचेस ऑफ पुल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। ईच लंग इनक्लोज्ड बाय 2 membranes, outer pleural membrane एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रान। यानी कि लंग की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, इनको प्लूरल मेम्ब्रान्स कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रान्स इनक्लोज फ्लूइड विच प्रोवाइड फ्री कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। यानी हम मेम्ब्रेन्स के दरमियान ना, मेम्ब्रान्स भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन्स के दरमियान ना ऐसा लिक्विड, फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को, लिक्विड प्रेजेंट होता है कि जब यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड करते हैं ना, यानी जब फैलते हैं और सिकुड़ते हैं हवा की वजह से, तो वो जो है ना फिर लंग्स को नुकसान नहीं होता, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ उस फ्लड की वजह से। अगर वो फ्लड नहीं होगा ना तो ये हमारे लंग्स सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, इनके सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। और वो फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है?
इनर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखें, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। जब हवा हमारी बॉडी में जाती है यानी फेफड़ों में जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और जब हवा बाहर आती है तो लंग्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम कह सकते हैं जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना मेम्ब्रेन्स के दरमियान, ये एक तरह की ना लचक देता है लंग्स को, ठीक है। इससे फिर लंग्स को कोई नुकसान नहीं होता। ये डायग्राम चेक करें, ठीक है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना हो गया कंप्लीट।